एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी हम देखेंगे। विल टेक 5 कार्ड्स। जय शिव शक्ति, जय हो राधा कृष्ण। 5 cards. We have the word with sun and the star. Emperor with the judgment card. बॉटम ऑफ द डेक है मून। साइन की बात करें तो यहाँ पे सिंह राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, तुला राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ड से हुई है और एंडिंग हुई है मून पर। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि ये अपनी लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म कर दे, रिलीज़ कर दे। इस टाइम पे जो भी डिसीजंस लेंगे वो एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन होगा। ये कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो हो रहा है हो जाने दो, आज नहीं होगा तो कल होना ही है, तो जो भी हो रहा है हो जाने दो। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। साथ ही साथ द स्टार की एनर्जी यहाँ पर होप को दिखा रही है। आपके पर्सन को होप है कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे इमोशनल होकर ले रहे हैं, चाहे बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रहे हैं, बट ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, इनको ऐसा लगता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ज़िद बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर ईगो से हर्ट होता है इनके, या कोई ऐसा डिसीजन ये ले लेते हैं जो कि ईगो में आकर लिया गया हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में लिया गया हो, उस चीज़ से आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। इवन आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरे पार्टनर ये क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ होगी। कुछ मैरिड कपल्स भी इस एनर्जी को देख रहे हैं और मैरिड कपल जो सेपरेशन में हैं उनको भी ये एनर्जी बहुत बैडली इफ़ेक्ट करने वाली है। बैडली इफ़ेक्ट इसलिए बोला क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। जैसे ही गुस्सा शांत होगा वैसे ही उनको समझ में आएगा कि मैंने पीछे क्या किया, तो वो जिसके भी फेवर में डिसीजन होगा उसको तकलीफ़ होगी। सो क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर क्या एनर्जी है, डीपली चेक करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड्स को। सबसे पहले द वर्ड। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है डिसेप्शन ने, 7 ऑफ सोर्ड्स with ace of wands and ace of pentacles। जो भी डिसीजन होने वाला है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सामने वाले को इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपके फेवर में डिसीजन हुआ तो इस टाइम पे आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ये कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की इंडिकेशन होगी। बट इस टाइम पे अगर आपको धोखा मिला, क्योंकि डिसेप्शन के साथ आया है, और ये आपको धोखा देकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर लें, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इन पर क्रोध आएगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे, ठीक है, और अगर यही करना था तो मुझे अपनी ज़िंदगी में लाया ही क्यों।
ये वाली सिचुएशन है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ गए। क्या ये आपसे बर्दाश्त होगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? आप चाहे कितनी भी नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, कितना भी आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ चुभेगी कि मेरे पार्टनर ने, जिस पर मैं जान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ या करती हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को प्रायोरिटी दे दी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें डाउन वाइब्रेशन में ले जाएगी, लोअर वाइब्रेशंस में ले जाएगी। तो इस समय क्रोध है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एंड वी हैव डबल एसेस। तो नई शुरुआत नज़र आ रही है। आपके फेवर में हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये क्रोध में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। सूर्य की एनर्जी, पिता और पुत्र, एक तरह से माँ बाप और बच्चे के बीच में युद्ध नज़र आ रहा है, सफरिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर पर जो बोझ डाला जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाएगी, आपके पर्सन जो हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन इस टाइम पे बातचीत करने जाते हैं अपने परिवार से, कहीं ना कहीं इनका प्रपोज़ल रिजेक्ट होगा। कहीं ना कहीं इनको ये कहा जाएगा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके पार्टनर जो है वो अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अटैच्ड हैं, तो ये इस टाइम पे आपको धोखा देकर अपने परिवार की तरफ मुड़ सकते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 5-5 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स अब आपको दिखेंगे बिल्कुल क्लियरली। ये भी इफ़ेक्ट में से एक ही है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो वो व्यक्ति अपने फैमिली के खातिर आपको छोड़ दे। कुछ लोग यहाँ पर अपने परिवार को भी छोड़ेंगे आपके खातिर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में रिजेक्शन के बाद ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, सफरिंग है। आपके पर्सन केयर फ्री ज़रूर नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी। क्या होप रख रहे हैं आपके पर्सन? 10-10। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली उनके लिए जो भी चाहेगी वो बेटर होगा। इनकी फैमिली अगर इनको कुछ रास्ता दिखाएगी तो वो सही है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन निर्णय लेने में कहीं ना कहीं चूक कर सकते हैं। 10-10 कंप्लीशन को भी दर्शाता है और एंडिंग को भी दर्शाता है। क्या जजमेंट होगा? क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा? दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। वी हैव गॉट हैंगमैन विद 7 ऑफ कप्स। इस कन्फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, ज़्यादातर केसेस में कर्मा मैटर करेगा। एंजल्स ने यहाँ पर सब कुछ कर्मा पे डाल दिया। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद जस्टिस। ये जो टाइम पीरियड अब शुरू हुआ है ये बहुत ट्रिगरफुल रहने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। मैंने पूछा क्या जजमेंट आपके फेवर में होगा? वी हैव गॉट 3 ऑफ सोर्ड्स। मीन्स कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज द वर्ड को डिसेप्शन ने क्लैरिफाई किया है। डिसेप्शन एक तरह से झूठ है, धोखा है, बैकआउट करना है, मास्क लगाना। काफ़ी लोगों को कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जिस पर आपको बहुत बिलीव है, उस व्यक्ति से आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर ये कार्मिक रिश्ता हुआ तो। इस टाइम पे जजमेंट ज़रूरी नहीं कि आपके फेवर में हो, कुछ लोगों के फेवर में भी होगा, बट ज़्यादातर केसेस में हर्ट, पेन, सफरिंग नज़र आ रही है। एम्परर, एम्परर को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है विद द डेथ कार्ड, एंड वी हैव द मून। कहीं ना कहीं तीनों मेजर अरकाना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईगो के कारण सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
एम्परर ईगो का प्रतीक है, एम्परर अथॉरिटी का प्रतीक है, एम्परर पावर का प्रतीक है, एम्परर स्वयं एक राजा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राजा अकेले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, अंदर ही अंदर इमोशनल है बट बाहर से सब कुछ ख़त्म कर रहा है, ये वाली सिचुएशन है। मून को क्लैरिफाई किया है थर्ड पार्टी एनर्जी ने। आपके पार्टनर इमोशनल हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रीजंस। थर्ड पार्टी के आगे बोलती बंद है आपके पार्टनर की, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशंस हैं। तो ये जो एनर्जी है इस समय ये बहुत हैवी है और ये एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये परमानेंटली अब यही एनर्जी होगी, ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ होती हैं, फ्लो में होती हैं। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब ये वीडियो आपके सामने आए तब इस बात का याद रखिएगा कि इस टाइम पे आपको डिसीजन लेने से बचना है, इस टाइम पे आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, इस टाइम पीरियड में रिएक्शन से बचना है। अदरवाइज़ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो घटित हो जाएंगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया, और मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो एनर्जी लोग कहते हैं ना कि ग्रह है, टल जाएगा, तो इसी तरह आप समझा करो एनर्जी को कि कोई बला है, कोई एनर्जी है नेगेटिव जो अपने चपेटे में सबको ले सकती है, जो लोग उस फ्लो में आ गए, वरना वो स्टॉर्म की तरह आएगी और चली जाएगी। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। सबसे पहले नो कांटेक्ट, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं दो कार्ड और थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अभी जो एनर्जी मैंने बताई है ये 30 घंटे तक रहेगी, 30 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में अगर ब्लॉकेज है, चाहे थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज हो, चाहे सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज हो, तो ये जो समय चल रहा है इस टाइम पीरियड में आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य की एनर्जी है इस टाइम पे। अगर आप सूर्य की आराधना करें, ठीक है, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल अर्पित करें, अपने पिता की सेवा करें, पीले वस्त्र, नीले वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करें, तो आपके लिए बहुत शुभ है। बिकॉज वी हैव रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव सोलर प्लेक्सस फ्रॉम हियर। येलो ड्रेस ज़्यादा पहनिए फ़िलहाल 30 घंटे तक, मैक्सिमम 3 दिन तक। ये भी बता दूं कि ये जो समय है आपके पर्सन बहुत ट्रैप्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। इनका मन बार बार करेगा कि आपसे बात करनी है, आपको देखना है, आपको बताना है कि ये क्या फील कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं, किस तरीके के स्टॉर्म्स अकेले अकेले झेल रही हैं या झेल रहे हैं, आपको लेकर क्या चाहता है इनका परिवार, क्यों ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और आगे चल के क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि बातचीत कंटिन्यूएशन में होगी, क्या आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, ये सब आपको क्लियर होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई सेलिब्रेशन। वेटिंग गेम ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। टावर, हर्ट रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा ना कि इस टाइम पे कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो इनको भी तकलीफ़ देगी, तो यहाँ पर अभी सब्र रखें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कोई एक सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। कुछ लोगों को ऐसे भी मैसेजेस आ सकते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है परिवार के द्वारा और मेरी शादी कराई जा रही है। बिकॉज वी हैव सन विद 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन के साथ ट्रैप्ड सिचुएशन है और सूर्य की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है कि ख़त्म करो सब, हमारी मर्ज़ी से होगा अब जो भी होगा, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं।
तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये जो टाइम है, स्पेशली 30 आवर्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। अपने पर्सन के बारे में पता ज़रूर करिए कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई माध्यम हो, ज़रूर पता कीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं अगला 27 घंटा, मैक्सिमम 90 घंटा, 27 घंटे 90 घंटे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बातचीत होगी, बट बातचीत में कुछ ऐसी बहस होगी जिसके कारण एक दूसरे को इग्नोर करने का मन करेगा, एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि ब्रेकअप ही हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी अपनी इच्छा कुछ है, इनकी अपनी विशेस कुछ है, और ये आपको ईगो में डील करके कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जिससे आपको लगे कि यार ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है या बोल सकता है। बहस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वी हैव पावर, लियो की एनर्जी, देन वी हैव एम्परर, मेष की एनर्जी, देन वी हैव डेविल, मकर की एनर्जी, देन वी हैव कैप्रिकॉन, अगेन टावर। कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर साइन बहुत कम है। वी हैव एयर, ओनली वन वाटर एनर्जी। तो इमोशन से डील नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि हम झगड़ा कर लेंगे लेकिन मेरा पार्टनर माफ़ कर देगा क्योंकि वो इमोशनल है मुझे लेकर। नहीं, इस समय इमोशन साइड हो चुके हैं। इस समय सिर्फ लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। लॉजिकल माइंड अगर ईगो में आ गया तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा, ऐसी की तैसी, मैं नहीं बात करने वाला या मैं नहीं बात करने वाली, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि डेविल भी है एम्परर के साथ। तो फ़िलहाल 9 घंटे से 27 घंटे अगर आपने बचा लिए, मैक्सिमम 90 आवर्स, मतलब 3 से 4 दिन, अगर आप दोनों में किसी भी तरह की बहस होती है, आर्ग्यूमेंट को बड़ा मत करें, सॉर्ट आउट कर लें तुरंत। एक आदमी पीछे हट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ेगी तो अगर आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन लेने वाले थे, आपके लिए कुछ और अरेंजमेंट करने वाले थे, आपके लिए अगर थर्ड पार्टी को ख़त्म करने का डिसीजन लेने वाले थे, तो इस आर्ग्यूमेंट के बाद वो आपके फेवर में ना लेकर थर्ड पार्टी के फेवर में डिसीजन ले लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो बातचीत होगी लेकिन बहुत सतर्कता से। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एक कार्ड पलटा हुआ है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगा। यू आर रेडी। अरे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा ना, थोड़ा एडजस्ट करो इस टाइम पे। चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो रोमांटिक लाइफ को लेकर। सिचुएशन जो भी चल रही है वो टेम्पररी है। आने वाले कुछ महीने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद सिचुएशन परफेक्टली इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, या आप अलाइनमेंट में हैं, तो ये एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन मैं अनएक्सपेक्टेड में बताऊंगी। चैनलिंग है, एक बहुत बड़ी चैनलिंग है, इसीलिए मैं आपको अभी से थोड़ा सा बता रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड में ज़रूर बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।